किसान भाइयों, इस वीडियो को देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको मिल सके। आज हम जिस ऋषि की जन्म शताब्दी समापन समारोह में उपस्थित हुए और अपने पुराने कार्यकर्ताओं को मिलने का एक बहुत अच्छा अवसर भी मिला। जैसे भाई श्यामवीर जी ने बताया, केवल किसान ही नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था का आधार भी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के विचार हैं। अगर आज विचार किया जा, जो हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई में हम केवल आजाद हुए, स्वतंत्र नहीं हुए। स्वतंत्रता और आजादी दोनों अलग अलग विषय हैं। और आजादी के बाद ही हम परतंत्र होना शुरू हुए। अगर विचार किया जाए तो कृषि आज हमारी पूरी तरीके से परतंत्र है। आज अगर खाद ना मिले किसान को, बीज ना मिले किसान को, यंत्र ना मिले, तेल ना मिले, तो आज कृषि नहीं हो सकती। और श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जो विचार था कि हम सबसे पहले तो कृषि में ही हम स्वतंत्र हों, स्वावलंबी हों, देश आत्मनिर्भर हो। आज पूरी दुनिया में जो उथल पुथल मची हुई है, वो इस रासायनिक कृषि के कारण मची हुई है। जब देश परंपरागत और जैविक कृषि, केवल गोबर आधारित, गाय के गोबर आधारित कृषि करता था, तो इतने अपराध नहीं थे। ये भ्रष्टाचार, अपराध, अराजकता, इसी कहीं ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ये केवल मन का प्रोडक्ट है, मन से संचालित है, और मन का संबंध सीधा अन्न से है। वो जैसा खावे अन्न वैसा हो जा मन। अगर भारत को हमें स्वस्थ बनाना है, अपराध मुक्त करना है, अराजकता मुक्त करना है, तो सबसे पहले अन्न पे काम करना होगा। और आज पूरी दुनिया जहां कोरोना का शिकार हुई, वहां एक धारा मुड़ी। पहले लोग जो आकर्षण था तो शान शौकत का आकर्षण था। कौन सी गाड़ी, कौन सा मकान, कैसा फ्लैट, कैसे कपड़े, कौन सी कंपनी का जूता। लेकिन कोरोना के बाद ये जो स्वास्थ्य केंद्रित हुआ, हर आदमी के विचार में इम्यूनिटी आ रही। अभी पीछे हम कोटा से आ रहे थे तो कोटा के स्टेशन पे एक ठेली पे दूध बिक रहा था, उस पे लिख रहा था इम्यूनिटी बढ़ाओ। क्योंकि अगला आने वाला जो समय है वो इम्यूनिटी पे केंद्रित होने वाला है, स्वास्थ्य पे केंद्रित होने वाला है। हर आदमी का एक कार्ड बनने वाला है कि आप यात्रा कर रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी का लेवल क्या है। और यह इम्यूनिटी किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकती। अगर इम्यूनिटी बढ़ा सके तो भारत का किसान बढ़ा सके। और आज समय है, जैसा सूर्य से उगने से पहले उसकी लालिमा दिखाई दे और बाद में सूरज निकले, आज पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार की एक लालिमा दिखाई दे रही कि अगली सदी भारत के किसानों की सदी होगी। और किसान आज जो बीज रूप में काम कर रहे, इस प्राकृतिक खेती का, जैविक खेती का, गो आधारित कृषि का, ये एक किस्म से बीज रूप है यो। और बीज जितना स्वस्थ होगा, फसल उतनी ही अच्छी होगी। तो आज उन बीज रूप ऋषि कृषकों का सम्मान होगा। आज यहां
जिन्होंने अपने क्षेत्र में केवल कृषि के उत्पादन में नहीं बल्कि चहुमुखी विकास किसान का कैसे हो, वो प्रसंस्करण का काम हो, छोटे यंत्रों का काम हो, बीज संवर्धन का काम हो, उन सारे क्षेत्र में किसानों ने जो अपने आप को स्थापित किया और किसानों के प्रेरणा स्रोत बने, ऐसे बहुत किसान इस प्रांत में, मेरठ प्रांत में हैं। लेकिन उसमें कुछ ही एक तय हुआ था प्रांतीय अध्यक्ष जी के द्वारा, अब एक जिले से दो दो तीन तीन ही किसान बुलाने हैं सम्मान के लिए। उन किसानों का सम्मान होगा। और ये जो गंगा और जमुना के बीच का क्षेत्र पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हजारों की संख्या में आज किसान प्राकृतिक खेती के साथ, जैविक खेती के साथ तो जुड़ा ही है, लेकिन प्रसंस्करण में और मार्केटिंग के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। और आज ऐसा लग रहा कि अगले आने वाले 2-3 साल में यो क्षेत्र दुनिया के लिए एक्सपोर्ट का एक हब बनने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में, सारी दुनिया में डिमांड जो बढ़ी वो आयुर्वेद की बढ़ी और इस जैविक भोजन की बढ़ी। तो आज किसान को केवल अपनी थोड़ी दिशा बदलनी, एक गाय से 100 बीघे जमीन में खेती हो सके, केवल एक गाय से, ऐसे ट्रेनर अपने किसान तैयार हो गए जो उसका प्रशिक्षण दें। और भारतीय किसान संघ ने जो निर्णय लिया था श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जन्म शताब्दी तक 100 प्रशिक्षण वर्ग लगाने का, तो ऐसे मेरठ प्रांत में हजारों किसानों को प्रशिक्षण भारतीय किसान संघ ने दिया और वो प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षक खड़े हो और उन प्रशिक्षकों के द्वारा इस क्षेत्र का किसान इस कृषि में आवे और भारत को स्वस्थ, स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त भारत बनावे, उसमें योगदान करे। ऐसा भारतीय किसान संघ की सोच है और मैं समझता हूं सभी इसमें, सभी का योगदान हो।